क्या एक बड़ा ख्वाब, क्या एक बड़ा सपना बनाना गलत है? बिल्कुल भी नहीं। सबको पता है कि हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। तो मैंने एक पार्ट 1 वीडियो बनाई थी पाई जीसीबी के ऊपर। आज मुझे पता है कि जितने सारे लोग आज के डेट में पाई की माइनिंग कर रहे हैं, उनको बहुत कुछ सुनने को मिलता है डेली बाय डेली। अगर तुम कुछ भी करना चाहो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अपना लाइफ में कुछ अच्छा बड़ा करना चाहते हो, तो तुम्हारे आगे पीछे वाले ना तुमको पक्का कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे। ठीक है, मतलब वो चाहते हैं कि उनकी तरह तुम भी रहो, पूरी जिंदगी ठोकर खाते रहो, और जब तुम ठोकर खाओगे तो उनको मजा आएगा। तो सिंपल बात है, मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाई थी। अगर जितने लोगों ने देखा था, कुछ लोगों को टेक्निकल चीजें, कॉम्प्लिकेट चीज, मतलब ऐसी चीजें जो समझ में नहीं आई, तो आज के वीडियो में जो पार्ट 2 वीडियो बना रहा हूं पाई जीसीबी का मैथमेटिक तरीका, उस मैथमेटिक कैलकुलेशन पे हम कैसे उसको सिद्ध कर सकते हैं, कैसे पाई जीसीबी लाइव हो सकता है, उसके ऊपर ये वीडियो है, पूरा एपिसोड है। आपसे रिक्वेस्ट है लास्ट तक जरूर देखना। तो देखो, मैं इतना कहूंगा, अगर ये वीडियो देख लिया तो तुमको बोलने वाले कोई नहीं मिलेंगे अगर तुमने उसको ये वीडियो भेज दिया तो, क्योंकि शुद्ध कैलकुलेशन आपके बीच में लेकर आया हूं। और पूरी वीडियो बताने से पहले, समझाने सिखाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, देखो मैं वीडियो तो बाद में बनाता हूँ कि वीडियो बनाने में टाइम लगता है, मेहनत लगता है, बहुत सारा काम होता है। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि सारा पोस्ट, सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने फेसबुक और हाँ टेलीग्राम, भाई कितने लोग हैं टेलीग्राम से गायब हो रहे हैं? क्यों गायब हो रहे हैं भाई? क्योंकि मैं सबसे पहले टेलीग्राम पे ही पोस्ट करता हूँ। लोग सीखना नहीं चाहते, जो लोग सीखना चाहते हैं वही टेलीग्राम पे और सारे सोशल मीडिया को ज्वाइन फॉलो करके रखा हुआ है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट इन्वेस्टिंग एनी टाइम। अब देखो, यहां पर मैंने 1 घंटा पहले जस्ट पोस्ट यहां पर डाला हुआ है कि पाई की जीसीबी कैसे संभव होगी, इसका कंप्लीट मैथमेटिक, पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों, कंप्लीटली डाटा और पूरा फैक्ट का कैलकुलेशन मैंने किया, मतलब एक चार्ट मैंने बनाया, मतलब कि अर्थ से फर्श तक ये कैसे पहुंचेंगे, तो इसका क्या पूरा साइंस होगा, क्या टेक्निकल चीजें होंगी, क्या कैलकुलेशन होगा, क्या मैथमेटिक होगा, उसका मैंने पूरा चार्ट बना रखा है। तो उसके ऊपर हम आपको बताते हैं कैलकुलेशन, पूरा आप हिसाब किताब समझो, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में हाँ अगर ये होता है तो पाई की जीसीबी की जब शुरुआत होगी तो वो एक स्टेबल वैल्यू से होगी। जी हाँ, मैं पहले ही आपको बता रहा हूं स्टेबल वैल्यू कितने से होगी, आइए देखते हैं। तो देखो, यहां पर आप देख सकते हो ध्यान से कि मैंने जो पोस्ट डाली फेसबुक पर, उसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। तो यहां पर देख सकते हो, ये है पाई के ऊपर एक पोस्ट। तो अभी आप देख सकते हो इस पोस्ट में सबसे स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, एक पाई की वैल्यू 314159। ठीक है, मतलब कि एक पाई में हम इतनी वैल्यू के, मतलब हम मालिक होते हैं, इतने वैल्यू के बराबर हम सामान खरीद सकते हैं, इतने वैल्यू के बराबर हम एसेट बना सकते हैं, मतलब हमारा इतनी वैल्यू के बराबर हमारा एक एसेट है, हमारे पास एक डिजिटल मनी है जो कि पाई लक्ष्मी के रूप में है। लेकिन यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि आखिर यह कभी कैसे संभव हो सकता है, मतलब पाई की जो एक वैल्यू है, इतना बड़ा वैल्यू, ये कैसे संभव हो सकता है। वास्तव में इसकी गणित को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, यहाँ पर है पाई जीसीबी का विजन कहता है 1 पाई बराबर 314159। क्या ये गारंटीड है? नहीं। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा ना, क्या गारंटीड ये प्राइस हो जाएगा? नहीं। क्या यह आज का मार्केट प्राइस है? बिल्कुल भी नहीं। क्या कोई ईमानदारी से इसकी एग्जैक्ट डेट बता सकता है? बिल्कुल भी नहीं। आज हालांकि इसके पहले जो पाई डे का सेलिब्रेशन हुआ, एनिवर्सरी हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, तो उस पर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हुई, बहुत सारे ऐसे काम हुए जिसके बेहद पे लोगों को ये लगा कि पाई की एक फिक्स वैल्यू या फिर पाई की जीसीबी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जो भी आज तक हुआ है वो बहुत बड़ा बड़ा काम हुआ है। लेकिन आज तक जो जो काम हुआ है ना, वो सच में अनएक्सपेक्टेड है। अब देखो, यहां पर हम चलते हैं नीचे, यहां पर लिखा है, क्या कोई ईमानदारी से इसकी एग्जैक्ट डेट बता सकता है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या हम ऐसा एक लॉजिकल सिनेरियो बना सकते हैं जिसमें पाई की बहुत ऊंची और स्टेबल वैल्यू संभव हो सके? बिल्कुल हाँ। यहां पे लिखा है हाँ, जब तक पाई का यूज केस नहीं बनेगा
और उसको एक मास एडॉप्शन पर लेके जाना होगा। मैं आज से नहीं कितने दिन से चिल्ला रहा हूं। देन यहाँ पे ट्रांजैक्शन डिमांड, मतलब ट्रांजैक्शन डिमांड का मतलब समझ रहे हो? इसका सीधा सा मतलब ये कि आपके पास कोई भी करेंसी है, आप किसी भी देश के हो, चाहे आप अमेरिका के हो, इंडियन हो, नेपाल के हो, आप पाकिस्तान के हो, आप किसी भी देश के हो, तो आपके जो करेंसी है, आप सबसे ज्यादा वैल्यू किसको दे रहे हो? अपनी खुद की करेंसी को या फिर पाई को। तो आपको लगता है कि नहीं, मेरा INR, मेरा दिनार, मेरा US डॉलर मेरे इस करेंसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट पाई की करेंसी है, तब जाके होगा कि भाई नहीं, यहां पर एक डिमांड क्रिएट होगा। क्योंकि आपने किसको वैल्यू दिया? पाई को वैल्यू दिया। आप चाहते हो कि आपका पैसा आपका एसेट के रूप में पाई आपके पास हो, तो यहां पर आप क्या करोगे? आपका ट्रांजैक्शन डिमांड यहां पे पाएगा और ट्रांजैक्शन डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, तो सिंपल बात यह है कि आप अधिक से अधिक मैक्सिमम अपने वॉलेट में, चाहे गोल्ड के रूप में, चाहे डायमंड के रूप में, चाहे किसी ऐसे एसेट के रूप में जिसको आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हो, समझते हो, और ये इंपॉर्टेंट तो पाई खुद बना रहा है, अपना एक बेस बना रहा है, ताकि लोगों के लिए पूरा इंपॉर्टेंस बन जाए और ये एक ऐसा एसेट बन जाए जो पूरे ग्लोबल कंट्री, पूरे दुनिया में अपना खुद का करेंसी भी फीका लगे, है ना। मतलब कहते हैं ना कि इसके आगे ये चीज फीका है, तो वैसे ही ऐसा हो जाए, ऐसा काम कर दिया टीम ने, कोर टीम ने, तो सोचो क्या होगा। इनकी खुद की पाई, मतलब पाई कोर टीम ऐसा काम कर दिया कि एक ऐसा मतलब यूज केस बना दिया, ऐसी यूटिलिटी बना दिया, इतना ज्यादा वैल्यूएबल इसको बना दिया कि लोगों की मजबूरी हो गई कि भाई चलो अब मुझे यहाँ पर अपना पैसा जो INR है, जो USD है, चाहे क्रिप्टो करेंसी, चाहे कुछ भी हो, अपना पैसा सीधा हमें पाई में रखना है, क्योंकि पाई का एक फ्यूचर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम पाई में कोई भी खरीदारी आसानी से कर सकते हैं। यानी सिंपल भाषा में बताऊं तो अगर पाई को जितना आसान कर दिया जाएगा, उतना ही ज्यादा इसका डिमांड क्रिएट होगा, डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि जनता के लिए ये सबसे आसान है इस्तेमाल करने में, प्रयोग करने में, ट्रांजैक्शन करने में। जी हां, तो देखो ट्रांजैक्शन डिमांड हो गया, आपने इस बात को समझ लिया। अब देखो आगे है लिक्विडिटी। मेरे भाई लिक्विडिटी कैसे होगा? क्योंकि हमारे पास पूरे ग्लोबल में, ग्लोबल वाइज जो भी हमारे पास पैसा पड़ा है, हमारे इकोनॉमी की बात करें तो जो भी हमारे इकोनॉमी के पैसे हैं, चाहे हमारे देश के हो, चाहे US के, मान के चलो किसी भी कंट्री के इकोनॉमी, इतना समझ लो कि अभी जो मैंने बताया कि यहां पर अगर डिमांड बढ़ गया तो जाहिर सी बात है कि हमने जब ट्रांजैक्शन पाई में किया तो लिक्विडिटी ऑटोमेटिक बढ़ गई, क्योंकि वो पैसा सीधा पाई के लिक्विडिटी में चला गया। तो सिंपल वे में यही है कि मतलब जब आपका पैसा पाई में ट्रांजैक्शन हो रहा है, आप अपना पैसा पाई में कन्वर्ट कर रहे हो, तो लिक्विडिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जब लिक्विडिटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि पाई का स्टेबल वैल्यू बढ़ेगा, गिरेगा नहीं। उसके बाद है ट्रस्ट। यहां पर आप देख सकते हो मेरे भाई, ट्रस्ट मतलब भरोसा, कितना ज्यादा लोगों का भरोसा है, ये सब मैटर करता है। देखो यहां पर, तो यहां पे जो आप देख रहे हो यूटिलिटी, एडॉप्शन, ट्रांजैक्शन डिमांड, लिक्विडिटी, ट्रस्ट, ये सब समझ लो कि यहां पर सब एक ही पहलू हैं। जी हाँ, इफेक्टिव अवेलेबल सप्लाई, इसलिए पाई के बारे में असली सवाल यह नहीं है। यहां पे बोला है ना कि इफेक्टिव अवेलेबल सप्लाई। जी हाँ, तो देखो ये जो सब मैंने बताई है, इसके बाद सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल पैदा होता है जो कि सप्लाई का। मतलब डिमांड बढ़ा, यूटिलिटी, एडॉप्शन, ट्रांजैक्शन डिमांड, लिक्विडिटी, ट्रस्ट, जो भी है, लेकिन अगर सप्लाई ज्यादा है तो भाई प्रभाव धीरे धीरे मतलब पड़ेगा, लेकिन सप्लाई जितना कम रहेगा प्रभाव फास्ट पड़ेगा। जी हाँ, प्रभाव फास्ट होगा, मतलब इसके ऊपर जो प्रभाव है वो बहुत तेजी से पड़ेगा, क्योंकि ये सारे तो इसके साथ खड़े हैं। लेकिन सप्लाई जब कम रहेगा ना भाई, जब ये रियल में, मतलब रियलिटी क्या है कि जो आपने अपना खुद का पाई अपने एप्लीकेशन से माइन किया है, वो आपकी वॉलेट में पड़ा हुआ है, तो क्या होगा, उसमें कितना ये सप्लाई देते हैं, यानी कि आप एक महीने में, एक हफ्ते में, एक दिन में कितना पाई आप यूज करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। और यही सबसे बड़ा यहाँ पर रोल निभाएगा कि यहाँ पर सप्लाई स्टार्टिंग में कितना आती है,
स्टेबल के रूप में। ठीक है, तो ये बात आपने समझ लिया। अब देखो सबसे बड़ी बात, असली सवाल क्या है, यहां से देखते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा है क्या पाई पंप करेगा। असली सवाल समझते हैं। असली सवाल, क्या पाई ऐसा इकोनॉमिक नेटवर्क बन सकता है जिसकी लोगों को वास्तव में जरूरत पड़े। कल्पना कीजिए पाई उस स्टेज पर पहुंच जाए जहां लाखों मर्चेंट पाई स्वीकार करें। भाई ये कितनी बड़ी बात है। कल्पना कीजिए पाई उस स्टेज पर पहुंच जाए जहां लाखों मर्चेंट पाई स्वीकार करें। क्या आपको नहीं लगता जो चीजें आज हो रही है, आज आप खुद देख रहे हो कितने मर्चेंट पाई को स्वीकार कर रहे हैं। भाई पाई सिंपल सी बात है, पाई स्टेबल पे काम कर रहा है। तुम लोग इतना भी ज्ञानी नहीं हो, इतना भी समझदार नहीं हो कि भाई साहब पाई ने कभी अनाउंसमेंट नहीं किया, पाई ने पे विथ पाई लेकर आया जो कि ऑफिशियल सब कुछ है, मर्चेंट पर ट्रांजैक्शन पाई करवा रहा है। मतलब पाई को टीम ने कोई वैल्यू नहीं निर्धारित की है, कुछ नहीं किया है। भाई सिंपल वे में पाई को टीम ने क्या किया है, पाई को टीम ने बोल दिया है कि जो तुम लोग ट्रांजैक्शन पे वैल्यू रखोगे, जितना तुम लोग मिनिमम ट्रांजैक्शन में, माइक्रो पेमेंट में ट्रांजैक्शन करोगे, उतना ज्यादा चांसेस है उसकी वैल्यू को टच करने में, उस वैल्यू को प्राप्त करने में, उस प्राइस तक पहुंचने के लिए। तो मेरे भाई यहां पर बता दूं आपको, मैं चाहता हूं कि सिंपल से सिंपल तरीके से बताऊं, इजी वे में बताऊं, देसी भाषा में समझाऊं, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, है ना। तो यहां पर आप देखो कि यहां पर ये क्या बोल रहे हैं। यहां देखो, बिजनेस अपने रियल प्रोडक्ट और सर्विसेज की कीमत पाई में तय करे। लाखों मर्चेंट पाई स्वीकार करें तो उसके साथ में क्या है, बिजनेस अपने रियल प्रोडक्ट्स और सर्विस की कीमत पाई में तय करें। समझ रहे हो कि बिजनेस और रियल प्रोडक्ट्स मतलब जो भी प्रोडक्ट्स पूरे दुनिया में हैं, जो भी बिजनेसेस हैं, जो भी सर्विसेज हैं, वो सारे लोग पाई में अपना क्या करें, तय करेंगे कि हम कितने वैल्यू पर इसको बेचना चाहते हैं, देना चाहते हैं। मतलब हम जिस भी रेट में इसको ट्रांजैक्शन करवाना चाहते हैं, मतलब लेना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं, या फिर किसी और वैल्यू पर, जैसे कि $10 पे, $1 पे, 50, 100, 1000, $10,000 के हिसाब से। वो इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस और रियल प्रोडक्ट और सर्विसेज कीमत पाई में तय करें। तो भाई यहां पर डिपेंड करता है, पूरा खेल मर्चेंट पर डिपेंड करता है, पूरा गेम उनके ऊपर मतलब डिपेंड करता है कि भाई ये लोग क्या वैल्यू पर ट्रांजैक्शन करेंगे। आज बहुत लोग पूरे इंडिया से लेकर अमेरिका से, अपना वियतनाम, चाइना, लोग क्या कर रहा है भाई, ये लोग पाई की एक वैल्यू पर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जिस भी वैल्यू पर कर रहे हैं, कोई फुल पेमेंट में, कोई 50% पर, इस तरीके से लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन बना रहे हैं, ट्रांजैक्शन दिखा रहे हैं। इकोसिस्टम पर ट्रांजैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी चांसेस होगा पाई को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, तो मैंने जो वीडियो बनाई थी एआई के ऊपर और रोबोट्स के ऊपर, यहाँ पर जैसे बहुत सारी चीजें जो रोबोट करने वाले हैं काम, वो इंसान की कोई जरूरत वहां पे नहीं है। तो वहां पे जो ट्रांजैक्शन होगा, जो भी सर्विसेज यूज होगी, तो जो भी वहां पे रोबोट सर्विस प्रोवाइडर होंगे, ठीक है, प्रोवाइड किया जाएगा, जो पेमेंट होगा वो पाई में होगा, पाई रिसीव करेगा वो लोग। तो इस तरीके से डिमांड बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, यूज केस डिमांड बढ़ रहा है, मास एडॉप्शन हो रहा है। तो कहने का सेंस ये है कि हर फील्ड में पाई यहां पर अपना जो पहुंच है वो बना रहा है, अपना यूज केस बना रहा है। एआई एजेंट पाई का इस्तेमाल करके सर्विसेज को खोजे, कोऑर्डिनेट करे और पेमेंट करे। तो इस तरीके से इस बिहेव पर ये सारी चीजें डिजिटल एप्लीकेशन में पाई से रियल ट्रांजैक्शन हो। डिजिटल एप्लीकेशन समझ रहे हो, दुनिया में जितने सारे एप्लीकेशन डिजिटल एप्लीकेशन है, जैसे कि जो यूपीआई ऐप है, फोन पे, गूगल, पेटीएम जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन जो डिजिटल एप्लीकेशन है, ठीक है, जहां पे ट्रांजैक्शन होता है। करोड़ों नहीं बल्कि भविष्य में सैकड़ों मिलियंस लोग पाई में ट्रांजैक्शन करें। तो सोचो दोस्तों कि यहां पर ये क्या कहना चाहता है। तो ये कैलकुलेशन मैं आपको अभी बताता हूं, ये क्या कैलकुलेशन कहता है और कितना वैल्यू कैसे होगा। तो पाई का एक मीनिंगफुल हिस्सा लॉग्ड सेव या लगातार इकोसिस्टम में इस्तेमाल होता रहे, बजाय इसके कि लोग उसे लगातार बेचते रहें। मतलब समझ रहे हो कि यहां पर जो पाई का कुछ हिस्सा है, मतलब पाई कॉइन कुछ लॉक्ड रहे,
सेव या लगातार इकोसिस्टम में इस्तेमाल होता रहे। बजाय इसके मतलब क्या है कि बिना बेचे इकोसिस्टम में इस्तेमाल होता रहे, और यहाँ पे पाई लॉक भी सबसे ज्यादा हिस्सा लॉक रहे। जितना ज्यादा लॉक रहेगा सप्लाई इसकी कम रहेगी। तो यहाँ पे साफ साफ बताया हुआ है सब कुछ। डीप लिक्विडिटी विकसित हो ताकि बड़े ट्रांजैक्शन प्राइस को अचानक न गिराएं। डीप लिक्विडिटी का मतलब समझ रहे हो कि लिक्विडिटी आना चाहिए, मतलब कि पाई का जो ट्रांजैक्शन है, जो लेन देन है, वो सबसे ज्यादा हो। लोग क्या करें, पाई सबसे ज्यादा खरीदें, ना कि बेचें। तो कहने का मतलब जितना ज्यादा लोग पाई को खरीदेंगे, ठीक है, बाई करेंगे, उतना ज्यादा लिक्विडिटी इसकी बनी रहेगी, स्टेबिलिटी बनी रहेगी, गिरने का चांस बहुत कम होगा। उस स्टेज पर पाई सिर्फ एक ऐसा टोकन नहीं रहेगा जिस पर लोग स्पेकुलेशन करते हैं, वह एक इकोनॉमी के अंदर घूमने वाली मनी बन सकता है। गाइस कितनी बड़ी बात ये बोल रहा है, समझ में आ रहा है कुछ? आप खुद कल्पना करो, जब पूरी ट्रांजैक्शन सिर्फ पाई में, यानी लोग अपने मनी को अपने पास रखना नहीं चाहेंगे, चाहे बैंक में चाहे फिजिकल जेब में, वो चाहते हैं कि मेरे पास पूरा माल कहां पर रहे, पाई में रहे। जैसे आज एलोन मस्क अपने पैसा को बैंक में नहीं रखता, वो पैसा कहां रखता है, शेयर मार्केट में। सबको पता है दोस्तों। इस तरीके से यहां पर यहीं से जीसीबी का डिस्कशन वास्तव में इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये सब काम, ये सब चीजें अगर आप समझोगे, सिस्टम तरीके से यहां पे समझोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ, जो हमने अपना कल्पना किया है, जो हमने सोचा है, जो हमने भविष्य बनाया है, जितना भरोसा किया है, जो उम्मीद बनाया हमने, वो हमारा उम्मीद कभी टूटेगा नहीं। तो अब देखो यहां पर इसका मैथमेटिक्स समझते हैं हम लोग 314159 का। देखो एक पाई बराबर, अगर एक पाई बराबर 314159 है, तो 10 बिलियन, मैं 10 बिलियन की बात कर रहा हूं, 10 बिलियन गुणे यहां पर 314 के हिसाब से यहां पे जो कैलकुलेशन किया गया है, वो कितना पैसा होता है? 314159 क्वाड्रिलियन डॉलर। समझ रहे हो आप इसको अगर 20 बिलियन पाई से कैलकुलेशन करोगे तो 6.28318 क्वाड्रिलियन यहां पे डॉलर होगा। समझ रहे हो आप? ये देखो 100 बिलियन पाई गुणे जीसीबी कैलकुलेशन देखो 31.4159 क्वाड्रिलियन डॉलर। हाँ, ये नंबर्स बहुत बड़े हैं। यहां पर ये भी साफ साफ लिखा है कि ये नंबर बहुत बड़े हैं। तो यही कारण है कि 314159 सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि लाखों लोग जीसीबी पर विश्वास करते हैं। इस शब्द को समझने की कोशिश करो, कहीं समझने में हेरफेर मत करना, नहीं तो तुम लोग बाद में आके गालियां कमेंट में भरने लगोगे कि यहाँ पर पाई जीसीबी नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि ये नंबर बहुत बड़े हैं, और यही कारण है कि 314159 सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि लाखों लोग जीसीबी पर विश्वास करते हैं। उस वैल्यूएशन को सपोर्ट करने वाली इकोनॉमी भी उतना ही बड़ी होनी चाहिए, इतना बड़ा प्राइस के लिए। ठीक है, पाई को एक सामान्य स्पेकुलेटिव क्रिप्टो मार्केट से कहीं आगे जाना होगा। तो देखो यहां पर अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसे चाहिए क्या? रियल यूजर्स, रियल मर्चेंट, रियल सर्विस, रियल ट्रांजैक्शन, रियल लिक्विडिटी, रियल डिमांड, रियल ट्रस्ट। ये सारी चीजें मैंने पहले ही बता रखी है। तो ये सब रियल होना चाहिए, फेक नहीं, दिखावे का नहीं। तो देखो ये सब जब होगा तो जर्नी कैसी दिखेगी, कैसी दिख सकती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखो ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, यहां पे आप इस बात को हमेशा याद रखना, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, यह सिर्फ एडॉप्शन के आधार पर एक पॉसिबल सिनेरियो है। फेस 1 में अगर यहां पे देख सकते हो 0.1 से लेकर के जब ये $1 को टच करेंगे, ठीक है, $1 को टच करेंगे, तो मार्केट में क्या होना चाहिए, जो सच में होना चाहिए, तब फेज 4 का अपना सपना, अपना ड्रीम कंप्लीट होगा। देखो इसीलिए बोल रहा हूं ना कि ये सब जब होता रहेगा ना, तो प्राइस कभी भी इनका गिरेगा नहीं, स्टेबल बना के रखा रहेगा। बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहां पर फेज 5 की बात करते हैं, $1000 से लेके $10,000।
इस स्टेज पर पाई को एक बहुत बड़े ग्लोबल इकोनॉमिक का फुटप्रिंट की जरूरत होगी। मेरे भाई ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ग्लोबल की बात कर रहा है, पूरी दुनिया की बात कर रहा है, समझ रहे हो, पूरी दुनिया की बात। इस स्टेज में पूरे दुनिया के लोग जब ये सारा काम कंप्लीट करेंगे, जो भी मैंने फेस बताई है वो सब फुलफिल होता है, तब जा करके यहाँ पर आप $10,000 तक टच कर सकते हो। फेज 6 जिसमें 10,000 से लेकर के 314,159 यानी कि जीसीबी पर आप जाओगे, उसके लिए यहां पे लिखा है कि यह अब सामान्य क्रिप्टो प्राइस प्रेडिक्शन नहीं रह जाएगा। इसके लिए ग्लोबल यूटिलिटी, डिमांड, लिक्विडिटी और मॉनेटरी एक्सेप्टेंस का बिल्कुल अलग स्तर चाहिए होगा। ठीक है, तो समझ रहे हो दोस्तों कि ये मैंडेटरी क्यों बोल रहा है, क्योंकि भाई सबके लिए केवल पाई ही जरूरत बन जाए। जी हाँ, मतलब उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको चाहिए पूरी जिंदगी चलने के लिए पाई, तब जाकर के होगा पाई जीसीबी का एक नया इनोवेशन। अब देखो सबसे बड़ा सवाल क्या है कि ये कितने दिन में हो सकता है, कितने दिन लग सकते हैं। ईमानदारी से बताएं तो कोई नहीं जानता। अगर कोई कहता है कि ये प्राइस सिर्फ 100 दिन में हो जाएगा या जिस भी इसी एग्जैक्ट डेट को लागू हो जाएगा, तो यह ऐसी क्राइटेंटी तो ऐसे बातों पर, ऐसे एडवांस, तो ऐसे एविडेंस, तो इस तरीके से बोलने वाले लोग और इस तरीके से आपको एडवाइस देने वाले लोग, इस तरीके से एविडेंस देने वाले, चाहे आपको कोई भी एडवाइस दे रहा है, एविडेंस दे रहा है, चाहे कुछ भी आपको किसी भी तरह से आपको समझाने के प्रयास कर रहा है कि इतने दिन में एग्जैक्ट डेट को लागू हो जाएगा, तो भाई ये गलत है। हाँ, अगर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कभी होता है, हाँ, लेकिन ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो मैं यही कहूंगा, हाँ, अगर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो दिन में नहीं बल्कि साल में, तो ठीक है, वो तो बिल्कुल सही बात है। ये तो हमारा एक गूगल है जिसने पूरा प्लान बनाया हुआ है, एक चार्ट बनाया है, यहां बता रहा है कि हम साल में सोचेंगे, डेज में नहीं सोचेंगे, ना तो महीने में सोचेंगे, हम लेके चलेंगे 5 साल का अपना एक प्लान। हम हो सकता है 10 साल का लेके चले, 20 साल का लेके चले, लेकिन हम इनकी मैनेट, जब इनका मैनेट आएगा तो उस टाइम ये डॉलर में प्राइस जो भी स्टेबल वैल्यू होगी, जो भी यूज केस, यूटिलिटी, लार्ज स्केल पर जो भी इसका डिमांड बना रहेगा ना, जो यूज केस रहेगा ना, जो ट्रांजेक्शन होगा, जो ट्रस्ट रहेगा ना, जो भी एडॉप्शन होगा, उसके अकॉर्डिंग इसका एक फिक्स प्राइस आ सकता है, $10, चाहे $5, चाहे $20, उसके बिहेव पर। इसलिए बोला जा रहा है कि भाई मार्चेंट पर सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन करो, क्योंकि वही सबसे हमारा मेन है, हमारा सबसे बड़ा रोल वही निभाएगा, क्योंकि इसके प्राइस के लिए सबसे बड़ा मेन जो वर्क है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे पॉइंट वाली बात करें तो यहां पर यूज केस यानी कि ट्रांजैक्शन। तो एक लाइन में अगर हम बोले आपको, तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर हमें इनके माइक्रो पेमेंट को, तो अगर मैं आपको एक लाइन में बोलूं तो हमें केवल माइक्रो में सबसे ज्यादा पेमेंट करना है जीसीबी वैल्यू पर, माइक्रो पेमेंट में। समझ रहे हो आप, उतना ज्यादा चांस रहेगा, जितना ज्यादा ट्रांजैक्शन होगा उतना ज्यादा, उतना जल्दी चांस होगा हम लोग 314,159 को टच करेंगे। लेकिन अगर आप खुद सोचो, अगर हमारे पास एक पाई की वैल्यू $50, छोड़ो $20, छोड़ो $10 भी होता है तो क्या होगा। अब धीरे धीरे इसकी जो प्राइस होगी वो बढ़ेगी, धीरे धीरे सब कुछ काम होता है, एक बार में कोई काम नहीं होता। मैंने एग्जांपल दिया था चाइनीज बम्बू का,
वो सिर्फ अपना बीज लगाने के बाद 5 साल वो जड़ में रहता है, जमीन में अपनी जड़ों को मजबूत करता है। पाई वही कर रहा है, अपना जड़ मजबूत कर रहा है, अपनी ट्रांजैक्शन, अपना यूज केस बढ़ा रहा है, लोगों को इसकी जरूरतें समझाने की कोशिश कर रहा है, लोगों की जरूरतें पाई, तो लोगों की सबसे ज्यादा जरूरतें पाई की हो, पाई में हो, ये सब चीजें यहां पर एक सिनेरियो की तरह, तो इसका एक सिनेरियो बन रहा है, इसका एक पूरा सिस्टम बन रहा है, इसका एक कह सकते हैं हर फील्ड में पाई जब अपना एक पार्टनरशिप बना रहा है, बिजनेस के साथ अटैचमेंट हो रहा है, ठीक है, सारी चीजें इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं सारी कंपनियां, तो इस तरीके से जब ये एक लार्ज स्केल पे जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ होगा, तो धीरे धीरे इस तरीके से इसकी प्राइस भी बढ़ती जाएगी। पहले तो इसका ओपन मैनेट आएगा, ओपन मैनेट के बाद यहाँ पर उसी टाइम एक प्राइस फिक्स होगी, और ओपन मैनेट के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। और टेलीग्राम को आपने ज्वाइन नहीं किया है, चाहे फेसबुक को आपने ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। हम आपको हमेशा समझाते रहेंगे कि चाहे वो पाई के ऊपर हो, चाहे लाइफ में कोई अच्छा, चाहे पैसा बनाना हो, चाहे लाइफ में कुछ अच्छा करना हो, तो फटाफट आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लो। तो पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, फेसबुक पर हो तो फॉलो करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।